पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत पुरुषों का पर आग्रह करें। भगवान आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आपकी अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसलिए संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है, पर वो आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्म आदि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल और वस्तु जो परम प्रकाश है किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि कारक आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव। आप पूर्ण हैं, आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से युग मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें इस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल पंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय होता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम है। यह सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न मोक्ष। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि है पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठे हैं। इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला ज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा ज्ञान है। यह हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान है। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका प्रत्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं, क्योंकि यद्यपि रस्सी से में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्य पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है। उससे ज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग आदि साधन रूप आपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं